Session will start now. We have a past governor from here, Lion Rajiv Ranjan, who is the conference chairperson. District 322, Lion Rajkumar Agrawal, District Governor of our district. 322, most dynamic district governor, Lion Seema Bajpayee, and our guest for the evening from Kolkata, the city of joy, Lion. Special guest from Kolkata, past district governor, Lion Anup. नहीं आ रहा है check, hello, hello, check, hello, 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 check, check, hello. सिस्टम कर रहा है कि बीच में टेबल कुर्सी हटा डिस्ट्रिक्ट का नंबर बोले अपना डिस्ट्रिक्ट 322A पावर ऑफ बी स्ट्रेंथ ऑफ रीजन 1 थैंक यू सो मच थैंक यू नमस्कार, मैं मनोज शर्मा। आइए जानते हैं कि मारपीट हुआ चल जल्दी वहाँ कार्यक्रम पर यहाँ पे जो है और मारपीट हुआ जल्दी जाओ प्रांतों से जी आपके चूँकि समाज सेवी शुरू से ही रही है क्या आपकी राय है कैसे जो है आपको तो बढ़िया आज से जानते हैं जब हम कार्य करते हैं तो उसे हम में भी डालते हैं। जिस हमारा उद्देश्य अपनी आत्म प्रशंसा करना नहीं रहता, हमारा उद्देश्य होता है कि लोगों को मोटिवेट करें कि हम अगर ये करते तो आप क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, जब हम अपना कार्य लोगों को दिखाएंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि लायंस क्लब क्या करता है। जैसे कि आज ये कॉन्फ्रेंस हुई, उसी के द्वारा आपको पता लगा, और अपने सेवा कार्यों द्वारा ही आज मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पद तक पहुंची हूं। और मुझे सेवा कार्यों के लिए ही याद किया जाता था, और याद करते करते मुझे ये लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं, इन्हें ज़रूर आना चाहिए। मैम आपकी इसके आप में इस संस्था में आपके बच्चे भी हैं? जी, मेरा पूरा परिवार इस संस्था में है। कुछ मतलब दुखद भी हो गया कि पिछले महीने 9 मार्च को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई अचानक हार्ट अटैक से, और वो कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे थे। वो भी लायन मेंबर है 28 वर्षों से। हम लोगों ने साथ में ही लायंस क्लब ज्वाइन किया था। और मेरा बेटा शुभम बाजपेयी, जो कि मेरा शुभम कैबिनेट सेक्रेटरी है, और मेरी बहू अंजलि बाजपेयी और उत्कर्ष बाजपेयी, सभी लायंस के मेंबर। उनके क्लब का नाम है जमशेदपुर काली माटी। मैम, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवा वर्ग जो है मैम सोशल मीडिया में लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, और सामाजिक का जो मुख्य केंद्र है उससे लोग भटक रहे हैं युवा। देखिए, जिनमें सेवा का जुनून होता है वो अपना रास्ता खोज लेते हैं। जैसे हम लोग बचपन से ये कार्य करते थे और शुभम देखते देखते बड़ा हुआ, तो उसने अपने से इच्छा जाहिर की कि मम्मी मैं भी लायंस क्लब ज्वाइन करूँगा। और शुभम एक प्रेरणा है युवाओं के लिए कि देखिए, हम लोग अगर चाहें तो अपना शाम का समय इस तरह के अच्छे कार्यों में भी व्यतीत कर सकते हैं। मज़े तो सब कोई करते, वो भी करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ समय वो निकालता है सेवा कार्यों के लिए। तो इसी तरह जैसे हमारे लायंस क्लब में बहुत युवा हैं, आपके सामने अभी अरविंद जी थे, वो सब काम करते, क्योंकि एक अच्छी दिशा में कार्य हो रहा है। साथ ही देखिए, आपका समाज में एक मतलब एक पहचान भी बनती है। तो मैं युवाओं को यही संदेश दूंगी कि आप जीवन जी, लेकिन जो अपने लिए सब जीते, लेकिन कभी कभी दूसरों के लिए भी जी कर देखिए। सुबह युवाओं की स्थिति है सामाजिक मुख्य केंद्र पे, जैसे युवा वर्ग काफ़ी पीछे की ओर जा रहे हैं, उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ये बात सही है कि आज का युवा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति बहुत कम जागरूक है। और आप किसी भी संस्था में चले जाइए, आपको युवा सदस्य बहुत कम मिलते हैं, जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मेरे माता पिता ने बचपन से उस तरह अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक रखा है, इसलिए मैं आज भी उसके प्रति जागरूक हूँ। और साथ ही साथ युवाओं को संस्थाओं में जल्दी मौका
मिलना भी बहुत मुश्किल है। सर आपके पिता जो है सो लायंस क्लब के मेंबर थे, हाँ, उनको किस रूप में एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? देखिए मेरा पिताजी संतोष वाजपेयी लायंस क्लब के मेंबर पिछले 25 वर्षों से ज़रूर रहे हैं, लेकिन अपनी निजी ज़िंदगी में भी समाज के प्रति जो उनका दायित्व रहा है वो उन्होंने हमेशा अपनाया है। हमारा मेडिकल ऑक्सीजन का कारोबार है, उसमें भी कभी ऐसे किसी व्यक्ति का जब भी सामना हुआ है जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर रहा है, तो उन्हें हम लोगों ने निःशुल्क या बहुत कम शुल्क में ऑक्सीजन उपलब्ध भी कराया है। और कोरोना काल में भी हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, सारा चीज़ मुहैया कराने की कोशिश की है। सर कहीं ना कहीं सामाजिक मुख्य केंद्र में बच्चे जो है सो पिता के प्रति जो है सो बच्चों का जो है सो जो जिम्मेवारी है, जो श्रद्धा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। इसके लिए आखिर कौन दोषी है इसके लिए? देखिए, इसके लिए तो आप बोल सकते हैं कि संस्था में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से युवा दूर हो जाते हैं। और आपके समाज जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज का भी ये दायित्व है कि वे युवा वर्ग को सामने लाए, उन्हें ऐसी जिम्मेदारियां दे जिससे कि वो अपनी जो जिम्मेदारी समाज के प्रति है वो समझे, सिर्फ अपने परिवार या अपने व्यवसाय तक सीमित ना रहे। अपना परिचय बताएं। मैं शुभम वाजपेयी हूँ, डिस्ट्रिक्ट 322 का कैबिनेट सेक्रेटरी। ये मेरे सर अभी की जो स्थिति है, आप तो एक युवा हैं और आपके पिताजी और माताजी का लायंस क्लब में विगत कई एक वर्षों से जो है सो उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, तो आज के डेट में आप इसको किस रूप में लेते हैं? जी, मैं इनसे, अपने माता से, अपने पिता से मैंने यही सीखा है कि अगर आप समाज के प्रति अपनी, जैसे आपको अगर 100 मिल रहा है, आप समाज को 20 भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर इस समाज से आप कुछ उम्मीद भी नहीं रखें। लोग कहते हैं ना कि समाज उंगली उठा के चला जाता है, लेकिन अपना कर्म करना भूल जाते हैं। आज तो के मेरा जो युवा वर्ग है, हाँ, वो अपने पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं, क्या आपकी राय है? अब वो हमारे माता पिता ने हमको इतना समय दिया कि हम पूरा जीवन अपना उनको दे सकते हैं, तो वो अब उनकी सोच है। लेकिन क्या संदेश क्या देना चाहेंगे? हमारा यही संदेश है कि जितना समय हो अपने माता पिता के साथ गुजारिए, क्योंकि कब क्या पल छिन जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू। ठीक। नमस्ते सबसे पहले आप लोग को। मैं प्रिया रानी, मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और मैं वहाँ दिल्ली से यहाँ कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए आई हूँ। पहले मेरा विज़न था, मैं लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी लोगों को, अब नाउ आई एम ट्राइंग फॉर सोशल सर्विसेज ऑल्सो, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड फीलिंग वेरी नाइस टू अटेंड या ओनली फॉर 6 कैसा मंथ्स। महसूस कर रही है इस संस्था में? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्या युवाओं को क्या बताना चाहेंगे आज के डेट में, जैसे युवा वर्ग को सामाजिक संदेश काफ़ी पीछे हैं, तो किस रूप में आप वी इसको हैव देखती टू हैं? सर्व द पीपल। इसीलिए ये हम लोगों के लिए एक अच्छी लर्निंग है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और हम लोगों को सेवा का मौका मिलता है। तो कहीं भी हो तो यंग एज के लोग तो जनरली घूमने फिरने में ही टाइम लगा देते हैं ना, तो अगर इन चीज़ों से अगर वो कनेक्टेड रहेंगे तो वो आगे भी अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे लोगों को। इससे आपका ह्यूमैनिटी विकास कैसे होगा? ऑब्वियसली जब बौद्धिक के साथ साथ आपका मेंटली विकास भी होगा इसमें। जैसे अगर आप किसी भी चीज़ों को, एक छोटा सा बच्चा भी देखता है ना अपने घर में भी कि कोई छोटी सी अच्छी काम हो रहा है तो वो उस चीज़ों को फॉलो करता है, वैसे ही हमारे न्यू जनरेशन के लोग जैसे ज्वाइन करेंगे, वो करेंगे तो उनके पीछे के लोग भी करेंगे, तो ये डेवलपमेंट को ही शो करता है। आपकी सारी की सारी चीज़ें बदलती है। या वेलकम। Deepak Sahu. I am from Ranchi. My club's name is Lions Club of Harikana Greater. I am in the post of Vice President. और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था कि सामाजिक कार्य करूं, लोगों की भलाई करूं, तो चैरिटेबल वर्क्स में शुरू से ये इंटरेस्ट रहा है। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमको यहाँ लायंस क्लब के माध्यम से मिला। जो कार्यक्रम हो रहा है जी, इसमें चुनाव को लेकर क्या रणनीति है लायंस क्लब की? कैसे चुनाव की प्रक्रिया है इसकी? वो तो ठीक है, वो मतलब अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं ह्यूमैनिटी को लेके, और लायंस क्लब का जो गौरव है, नेम फेम है, उसको बढ़ाने के लिए। तो उनके प्रतिभा, टैलेंट के अकॉर्डिंगली उनको एक रिकॉग्निशन मिले जो रियल में काम किए हो, ना कि शो ऑफ रहा हो। आया हूँ
मैं रांची हरिकनक ग्रेटर क्लब का सचिव हूं और इस क्लब को हम लोग करीब 3 साल से चला रहे हैं। ये लायंस क्लब सिर्फ एक क्लब नहीं है, लोग इसको बोलते हैं क्लब है, एक सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था को हमको इसको बोलना होगा। और ये जो है करीब 14 लाख मेंबर हैं सारी दुनिया में, और ये हर तरह का काम करते हैं हम लोग, जैसे कि विज़न का काम करते हैं, हेल्थ का काम करते हैं, चाइल्डहुड कैंसर में काम करते हैं, डायबिटीज़ में हमारा बहुत सारा प्रोग्राम होता है। तो हम सारे रांची में जितना भी है घूम घूम के हम लोग सारा प्रोग्राम करते हैं। और समझिए कि ये लायंस क्लब मामूली संस्था नहीं है। मैं फिर भी बार बार बोलता हूँ, ये क्लब नहीं है, ये संस्था है, ये सामाजिक संस्था है ना। तो कहने का मतलब है, और ये जो बाकी आप वोटिंग का माहौल आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ समझिए कि वोटिंग हम लोग नहीं दे रहे हैं, ये एक दूसरे से मिलने जुलने का कार्यक्रम होता है, जगह होता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, ये साल में हम लोगों को एक बार मौका मिलता है। तो मैं लायंस क्लब दुमका संथाल परगना से आया हूँ, और ये आज लायंस क्लब का चुनाव है, नया लायंस के जमल डिस्ट्रिक्ट 322A का। और इसमें दुमका क्लब से हम लोग आए हैं। हम लोग का 5 वोट का अधिकार है, तो 5 हमने सदस्य वोट देना है। और ये जो सत्र चुना जाएगा 3 साल बाद वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनेंगे। इसमें आप भी क्या प्रत्याशी हैं? नहीं, हमारा प्रत्याशी नहीं, हमारे क्लब से नहीं है, दुमका क्लब से। इस पर कहाँ का प्रत्याशी हैं? 2 प्रत्याशी इस बार, एक गढ़वा के, एक रांची के। मैं लायन RK वर्मा, लायंस क्लब दुमका SP का जो मैं सदस्य हूँ। हम लोग दुमका से जो है 9 डेलीगेट्स आए हुए हैं। हमारे दुमका क्लब को 5 वोट है, और हम लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का इलेक्शन प्रत्येक वर्ष होता है, जिसमें कि अभी सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का चुनाव होने जा रहा है। इसमें हमारे 2 प्रत्याशी, एक रांची से और एक गढ़वा से जो है सो खड़े हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी को जिताएं जो हम लोग के क्लब के लिए जो है स्वस्थ भावना से, स्वस्थ मन से क्लब की ऐसे कार्य करें जो स्वस्थ रहे। और हम लोग के लायंस क्लब जो भी क्लब है, जितनी भी शाखाएं हैं इसके अंदर में, उन सभी को जो है आगे बढ़ाने में उनका अहम योगदान हो, इसी सोच के साथ हम लोग वोट देंगे।